शिया मुसलमानों को माइनॉरिटी के सभी सेवाओं में हिस्सेदारी मिलने की मांग को लेकर मुंबई में शिया मोलनाओं की अहम मीटिंग। माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी कहे जाने वाले शिया मुसलमान को माइनॉरिटी के सभी सेवाओं में मेन बराबरी की हिस्सेदारी मिलने की मांग को लेकर मुंबई में शिया मौलाना के एक डेलीगेशन ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के एक डेलीगेशन से मुलाकात की और इस मुलाकात में शिया मुसलमान का हज कमेटी में बराबर की हिस्सेदारी और दूसरे सभी माइनॉरिटी सेवाओं में हिस्सेदारी की मांग की गई। इस डेलीगेशन में IVT जाफरी वेलफेयर सोसाइटी, शिया अलमा बोर्ड महाराष्ट्र सहयोग रहा। मौलाना असलम रिजवी ने कहा कि शिया मुसलमान को हज कमेटी के साथ दूसरे सभी इदारों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर CM से मुलाकात का आश्वासन भी दिया है। इस प्रोग्राम में इदरीस मुल्तानी प्रेसिडेंट BJP महाराष्ट्र मिनियर्टी मोर्चा, एजाज देशमुख मेंबर महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी, जुनेद खान, वसीम खान और हज कमेटी महाराष्ट्र के मेंबर अफजल दाऊदानी और महाराष्ट्र उल्मा बोर्ड के सदर मौलाना असलम रिजवी और महाराष्ट्र भर से बहुत से मोलना इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना सहयोग दर्शाया। आज हमारे अफजल दाऊदानी जो महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य है, उन्होंने आज सभी शिया समाज के महाराष्ट्र के कुछ मौलाना इनकी आज यहाँ पर एक मस्जिद में बैठक रखी थी। उस बैठक में आज अनेक विषयों पर चर्चा हुई, मौलानों से बातचीत हुई। उनका समस्या जो उन्होंने बताया है समाज के लिए, वो समस्याओं की उनका सुना गया और हमारे महाराष्ट्र के जो शिया समाज के नेता है अफजल दाऊदानी जी, इनके नेतृत्व में सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनके नेतृत्व में एक जल्दी बैठक हम सभी शिया समाज के मौलाना यानी धर्मगुरु के साथ लेंगे और सभी समस्या छुटवाने के लिए हम सभी हमारे साथ आए हुए सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ को छुड़ाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और आज सभी हमारे महाराष्ट्र के शिया समाज के धर्मगुरु मौलाना ने शब्द दिया है कि वो हमारे नेता अफजल दाऊदानी साहब के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे, उनको मदद करेंगे और जल्दी एक शिया समाज का मेड़ावा लेने की भी आज बात हुई है। वो मेड़ावे के बारे में भी जल्दी बात होकर वो भी मेड़ावा यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हम सब के लिए बहुत अहम था, क्योंकि ये जो हमारी भारत सरकार है स्टेट की, इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे आज उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम ये चाहते हैं कि शिया उलमा से मिलें। उसकी वजह ये थी कि शिया कम्युनिटी के एक बहुत ही होनहार एक्टिव जवान जनाब अफजल दाऊदानी साहब की मुसलसल ये कोशिश है और तकरीबन 3-4 साल से तो मुझसे इन्होंने ख़ुद ही बताया कि हम ये चाहते हैं कि शियों के वो राइट्स जो अक़लियत को दिए जाते हैं, माइनॉरिटीज़ को दिए जाते हैं, वो राइट्स जो हैं, वो हुकूक़ हमको भी मिलने चाहिए। ये उन्वान था और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 50-60 लोग उलमा तो कम से कम रहे होंगे, ज़्यादा उलमा 70-80 उलमा और उतने ही तकरीबन जो प्रेस वाले और तमाम जो है अफराद मौजूद थे। उन्वान ये था कि हमने हुकूमत के नुमाइंदों से ये मुतालबा किया है, हमने उनकी हिमायत नहीं की। जैसा कि एक इल्ज़ाम हम पर यह लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये 70-80 उलमा जमा हुए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमने खुल कर ये कहा कि हमारा एजेंडा ये है कि वो राइट्स,
वो मुराआत, वो फैसिलिटीज़ जो अक़लियत को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो शिया कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। क्योंकि अक़लियत में जो लोग अक्सरियत में, यानी हमारे सुन्नी भाई, हम चाहते हैं जैसे उनको वो रियायतें मिलती हैं, शियों को भी मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़ल दाऊदानी साहब की ये मेहनत जो कई साल से इसमें लगे हुए थे कि शियों के लिए भी उनके हुकूक मिलने चाहिए, शियों को भी उनके हुकूक मिलने चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी हम सबको ये मालूम होगा कि हज कमेटी में, शिया वक्फ बोर्ड में, उर्दू एकेडमी में और मौलाना आज़ाद जो कॉरपोरेशन है उसमें हमारी कहीं पर भी नुमाइंदगी नहीं, और है भी तो तकरीबन ना के बराबर है। हम अगर 20 से 25% हैं तो कम से कम इतने ही हमारे नुमाइंदे हर जगह होने चाहिए। ये आज का मुतालबा है, ये डिमांड है, और इंशाअल्लाह इस मुतालबे पर अफ़ज़ल दाऊदानी साहब कोशिश करेंगे। और शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र इस सिलसिले में अगर आप कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो आज शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र ये ऐलान कर रहा है कि हर तरह से वो आपका साथ देगा उसी वक्त तक जब तक आप हमारे शिया लोगों का साथ देंगे। और आज ये भी तय पाया है कि अपने हुकूक को लेने के लिए, न ये कि सपोर्ट करने के लिए, अपने हुकूक को लेने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री या मसलन सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी की तायीद और हिमायत और सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने राइट्स लेने के लिए। जो भी हुकूमत के तख्त पे बैठता है इंसान, हक लेने के लिए उसी के पास जाएगा। उसके पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बराबर।